प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक रोचक और नए वीडियो से और विषय से अवगत कराने वाला हूँ। आज मैं आपको आपके दशम भाव के स्वामी से आप अपने कर्म को, अपने कार्य को किस प्रकार देख सकते हैं, यह बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको कोई भी गुणागणित भी नहीं करना है और बिना किसी ज्योतिष की जानकारी के भी आप आसानी से ही अपने कार्य को और उसमें आपके व्यक्तित्व को आप जान जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको अपने दशम भाव के स्वामी को देखना है। वह किस ग्रह के नक्षत्र में है, उस ग्रह का कैसा प्रभाव पड़ेगा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर अभी एक जन्म कुंडली देख पा रहे हैं। ये वर्तमान का ही गोचर है, आप इसे देखिए। इसमें दशम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल आपकी कुंडली में भी देखिए कि आपके दशम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं और वो किस भाव में बैठे हैं। वैसे किसी भी भाव में हो सकते हैं। यहाँ पर मंगल जो दशमेश बन रहे हैं वो छठे भाव में बैठे हैं और आपको बस वहाँ पर यह देखना है कि वह ग्रह किसके नक्षत्र में है। जैसे यहाँ पर दशम भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में धनु राशि के अंदर 26 डिग्री 21 कला पर बैठे हैं, जिसके कारण यह शुक्र के नक्षत्र में आते हैं। जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है उसमें यह मंगल बैठे हुए हैं। उसी प्रकार आप भी यही कीजिए, अपने दशमेश को देखिए वो किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है और वो जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर आएगा, आपके कार्य पर आएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका दशमेश सूर्य के नक्षत्र में जाकर के बैठे तो सूर्य के नक्षत्र में जब भी दशम भाव का स्वामी बैठता है तो सूर्य मान सम्मान को और पद प्रतिष्ठा को बताते हैं, जिसके कारण आप यह बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करे उसमें उसे धन मिले ना मिले, पैसे मिले ना मिले, लेकिन मान सम्मान और इज्जत अवश्य मिलनी चाहिए। अन्यथा ऐसा व्यक्ति आपसे नाराज भी हो जाएगा और आपसे विवाद करने को भी आतुर हो जाएगा। मतलब दशम भाव का स्वामी अगर सूर्य के नक्षत्र में हो तो ऐसा व्यक्ति आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानता है और उसे धन आदि मिले ना मिले, वो भले ही कोई छोटा कार्य करे, लेकिन मान सम्मान उसे अवश्य से ही चाह रहती है। मान सम्मान की वो अवश्य से ही मान सम्मान चाहता है। इसके बाद अगर दशम भाव के स्वामी आपकी कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं तो चंद्रमा के नक्षत्र में अगर दशमेश बैठते हैं तो ये कहीं ना कहीं घर की ओर आपका अधिक ध्यान बताते हैं। आपका मन, अगर आप जॉब करते हैं तो आप घड़ी को ही देखते रहते होंगे कि कब समय हो और आप अपने घर को जाए, या फिर आराम करना, सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना, इस तरह का जो प्रभाव होता है ये चंद्रमा जब दशमेश हो तो ऐसा स्वभाव बना देता है। थोड़ा सा आलसी भी बोला जा सकता है, लेकिन अधिकतर प्रभाव यही आएगा कि आपको अपने कार्य को छोड़ करके घर पर जाने का मन अधिक करेगा और आपका जो ध्यान है अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर अधिक लगेगा। जैसे कार्य के समय पर वीडियो आदि देखना, मूवी आदि देखना, ये प्रभाव बढ़ जाएगा। कब? जब दशमेश चंद्रमा के नक्षत्र में हो। इसके बाद अगर दशमेश बुध के नक्षत्र में हो तो बुध के नक्षत्र में होने पर बुध परिवर्तनकारी ग्रह है, जल्दी ही चेंजेस करने के लिए आतुर करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, अपने कार्य में निरंतर परिवर्तन करता रहता है। वो अपनी जगह को भी बदलता रहता है, अपना जो कार्य करने का सराउंडिंग है उसको भी बदलता रहता है। वो भले ही आप कोई भी कार्य करते हो, भले आप नौकरी करें, घर का ही कोई कार्य करें, व्यापार करें या अपने व्यापारिक क्षेत्र में आगे कुछ बढ़कर कार्य करें, जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं उसमें बार बार आप परिवर्तन करते हैं जब बुध आपके दशम भाव के स्वामी के नक्षत्रेश बन जाते हैं तब। अब इसके बाद अगर आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में हो तो शुक्र का नक्षत्र आने पर यह भी आपको मनोरंजन से, अन्य लोगों की बातों में अधिक ध्यान लगाना, इन सब से जोड़ देता है। जैसे आप
अगर आपके दशमेश शुक्र के नक्षत्र में है तो आप अधिकतर टाइम दूसरों के ही झगड़े सुलझाते रहेंगे। अन्य लोगों को आप सहायता देंगे, भले ही खुद का काम ना हो पाए, और आपका ध्यान भी अन्य क्षेत्रों पर जो मनोरंजन आदि से जुड़े हुए हैं उन पर अधिक लगेगा। आप कार्य कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे रात को जाकर के ये पिक्चर देखना है, ये मूवी देखना है, या फिर इस वीकेंड को मैं यहाँ पर घूमने जाऊँगा या जाऊँगी। इस तरह का जो प्रभाव है ये शुक्र के जब प्रभाव आपके दशम भाव के नक्षत्र पर आता है तो ये देखने को मिलता है। साथ ही आपके अगर शुक्र स्वामी बनते हैं तो ये वैसे आपको कार्य में अच्छा मान सम्मान दिलाते हैं, अन्य का सहयोग भी अच्छा मिलता है, लेकिन आपका अधिक ध्यान अन्य लोगों के झगड़े सुलझाने में और अन्य लोगों की बातों को ठीक करने में ही चला जाता है और आप अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अगर आपके दशम भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्र में आकर के बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि जिनके भी दशमेश मंगल के नक्षत्र में होते हैं वो अपने कार्य को विशेष ध्यान देते हैं, अपने कार्य को पहली अहमियत देते हैं, जिसके कारण वो जो भी कार्य करते हैं पूरा फोकस होकर कर करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वह जो ठान ले उसे करके दिखाना, जो बोल दे उसे करके दिखाना, इस तरह का स्वभाव होता है। और कई बार जब कार्य करने लगते हैं तो खाना पीना, भूख प्यास, नींद आदि सब भूल जाते हैं। ये कब? जब दशम भाव के स्वामी आपके मंगल के नक्षत्र में हो। ऐसा व्यक्ति कर्म प्रधान होता है और ऊंचाइयां भी इसी कारण प्राप्त कर पाता है। इसके बाद अगर आपके दशम भाव के स्वामी गुरु के नक्षत्र में हो तो गुरु के नक्षत्र में जब भी दशम भाव के स्वामी आते हैं तो वह आपके अंदर एक इस तरह का गुण उत्पन्न करते हैं जिससे आप दूसरों को अपने से कमज़ोर मानते हैं। मतलब आप यह करते हैं कि दूसरों की सलाह कम मानते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपसे कमज़ोर है, आप गलत नहीं हैं, आप सदैव यही मानते हैं। और यह सब आपके गुण गुरु के कारण और अधिक बढ़ जाते हैं। दूसरों की सलाह न मानना और दूसरों को अपने से कमज़ोर समझना और स्वयं के ज्ञान पर ही बल देकर स्वयं के अनुसार ही कार्य करना, ये सब प्रभाव जब दशम भाव के स्वामी गुरु के नक्षत्र में बैठे हो तब आ जाता है। अगर आपकी कुंडली में है तो आप इसे अवश्य से ही मैच कर पा रहे होंगे। इसके बाद अगर दशम भाव के स्वामी शनि के नक्षत्र में हो तो शनि के नक्षत्र में जब भी दशमेश जाकर के बैठते हैं तो वो एक प्रभाव ये ले आते हैं कि आप उच्च पदों पर कार्य करें, निम्न पदों पर कार्य करें, या मीडियम आप अपना जो कार्य है एवरेज अवस्था में कर रहे हो, ठीक ठाक आपको अच्छा कार्य चल रहा हो, लेकिन फिर भी आपके मन में एक असंतुष्टि का भाव देखने को मिलेगा। आप अपने आप को नौकर ही मानेंगे। आपको लगेगा कि अच्छा ऊंचा पद मिलने पर भी आपको जब कोई व्यक्ति कार्य बोलेगा तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक नौकर के समान ही मानेंगे, क्योंकि शनि नौकर वर्ग का प्रतीक करता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें अपने आप को नौकर ही समझता है या फिर अन्य से निम्न ही समझता है और अपने कार्य से असंतुष्ट रहता है और कार्य में भी उसके देरी अवश्य हो जाती है। अब अगर आपके दशमेश राहु के नक्षत्र में हो तो राहु के नक्षत्र में आने के कारण एक प्रभाव ये आ जाता है कि राहु को चतुर और चालाक कहा गया है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति भी थोड़े चतुर और चालाक स्वभाव का हो जाता है। वह जहाँ पर भी कार्य करता है वहाँ कोई न कोई शरारत करते रहना, कुछ न कुछ हलचल मचा कर रखना और अपनी चालाकी के साथ अन्य लोगों को कार्य में उलझा करके ऐसा व्यक्ति आगे भी बढ़ने का प्रयास करता है। इसका अर्थ यही है कि राहु में जो कलयुग के गुण हैं वो अधिक रहते हैं। इसलिए राहु का प्रभाव जब आता है दशम भाव के नक्षत्र पर तो वो यही करता है कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा चालाक और धूर्त प्रवृत्ति का बना देता है। ऐसा व्यक्ति जुगाड़ लगा करके 2 के 4 करने का प्रयास करता है। इसलिए राहु का प्रभाव आने पर कलयुगी जो स्थिति है, जो माया का प्रभाव है वो बढ़ जाता है, लेकिन कार्य ऐसा व्यक्ति करता है उसमें कोई संदेह नहीं होता है। इसके बाद अंतिम में अगर आपके दशम भाव के स्वामी केतु के नक्षत्र में हो तो जब केतु के नक्षत्र में दशमेश बैठते हैं तो ये कहीं न कहीं आपकी इच्छाओं को कम करने का कार्य करते हैं। केतु जो है वो डिटैचमेंट का ग्रह है, सभी से आपको दूर करने का ग्रह है, जिसके कारण
आपका मन कार्य में नहीं लगता है, आप पूरे उत्साह और जोश के साथ कार्य नहीं कर पाते हैं। कार्य को कई बार टालने की स्थिति या फिर कार्य को बोझ समझने की स्थिति आपके साथ जीवन में कई एक बार बनती है और जिसके कारण आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यह किस कारण से? आपके दशमेश केतु के नक्षत्र में बैठ जाते हैं जो आपका कार्य में मन नहीं लगने देते हैं और आपको कन्फ्यूजन में और डिप्रेशन में ही रखते हैं। इस प्रकार अगर आपके दशमेश विभिन्न ग्रहों के नक्षत्र में बैठे हो तो उसका कैसा प्रभाव होता है, यही मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी भी लगी होंगी। आप भी इसी तरह का प्रभाव अपने कार्य क्षेत्र में महसूस करते होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट में अपना उत्तर अवश्य ही लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर ऐसी ही रोचक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे, उसके लिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।